सांस लेते हुए पीछे। उसके बाद राइट लेफ्ट, गर्दन को पहले झुकाएंगे, दूसरी ओर। तीन तीन बार करते हैं। चलिए, अब गर्दन को घुमाएंगे। अभी हमने झुकाया, अब घुमाएंगे राइट साइड लेफ्ट साइड। धीरे धीरे सांस भरते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सामने। फिर सीधे, 3 बार। अब गर्दन घुमाएंगे पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए पीछे की ओर गर्दन ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। दूसरी ओर से अब कटी चालन करेंगे। उसके लिए पैर में थोड़ा सा गैप कर लें, हाथ को कंधे के बराबर में फैला लें, और उसके बाद हम पहले लेफ्ट साइड घूमेंगे और हाथ को राइट को लेफ्ट कंधे पर रख लेंगे और पूरे हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए। इसी को हम दूसरे तरफ भी करेंगे, सांस छोड़ के बीच में आएंगे, फिर सांस भरते हुए दूसरी ओर। रिलैक्स। अब हम ताड़ासन करेंगे। पूरा अजीवा डे का अभ्यास करेंगे हम, इसलिए ताड़ासन भी उसी के हिसाब से। सांस भरते हुए ऊपर कैंची बना के हाथ को फंसा करके पूरा ऊपर खींचे, पूरी एड़ियों को उठा दें। रिलैक्स। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे।
रिलैक्स। अब हम वृक्षासन करेंगे। जो न कर सके वो दीवार का सहारा ले लें, और जो कर सकते हैं साथ में करें। पूरे पैर को ऊपर जितना ले जा सकते हैं, और बैलेंस बनाते हुए ऊपर की ओर हाथ जोड़ेंगे सांस भरते हुए। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे वृक्षासन को। रिलैक्स। ये हमने वृक्षासन किया, ताड़ासन किया खड़े होकर के। अब हम करेंगे पादहस्तासन और पृष्ठासन। चलिए, सांस भरते हुए पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे पैर पकड़ेंगे और घुटने को माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, इसको एक बार और करेंगे हम। पृष्ठासन करेंगे। हाथ अपने कमर पर रख लें। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच आपका इस प्रकार से दोनों अंगूठे आ जाएं, और उसके बाद सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप हो जिससे आपका बैलेंस बन सके। चलिए, सांस भरते हुए पीछे जितना आसानी से आप जितना जा सकते हैं। शनिवार और रविवार को अवकाश नहीं रहेगा, क्योंकि योगा डे आ रहा है, इसीलिए इस बार भी योग होगा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। पैरों को फैला लें, त्रिकोणासन करेंगे। राइट हैंड से राइट पैर को और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे। दूसरा हाथ हमारा ऊपर रहेगा, नजरें हमारी जो ऊपर हाथ है उसकी ओर रहेगी। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चलिए, इसे कर ले पहले, तो सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरी तरफ
वापस फिर से इसको करेंगे एक बार। दूसरा तरफ फिर से। रिलैक्स। ये खड़े होने वाले हमने योगा डे के लिए, जो योगा डे का प्रोटोकॉल था उसके तहत योगासन किया। अब हम बैठ के करेंगे। तो बैठ जाइए अपने स्थान पर दंडासन में। हाथों को पीछे और ये हाथ सामने। इसी को जब हम गर्दन एक और झुका करके ऐसे कर लेते हैं तो ये विश्राम की स्थिति हो जाती है बैठ करके। लेकिन जब हम गर्दन सीधी रख करके थोड़ा सीधा बैठते हैं तो ये दंडासन हो जाता है। दंडासन में इस प्रकार से बैठिए। अगला आसन है हमारा भद्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, पहले जोड़िए पैरों को पीछे की ओर जितना ला सकते हैं आप ले आइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं। और उसको फिर जमीन में लगा करके गर्दन सीधी, कमर सीधी, नजर सामने, सांस हमारी सामान्य। धीरे से पैरों को खोल लें सामने। और भद्रासन के बाद हम अब अगला आसन करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद अर्धभुष्ट्रासन के लिए घुटने के बल आप बैठिए और उसके बाद कमर में हाथ रखेंगे और पीछे की ओर गर्दन और सीने के भाग को सांस भरते हुए ले जाएंगे। तो सांस भरते हुए पीछे की ओर थोड़ा सा झुकेंगे। इसी में हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। उसके लिए एड़ियों को आप इस प्रकार से उठा लें पंजों के बल पर। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, एड़ी को पकड़ेंगे और पूरे बॉडी को पीछे की ओर ले जाकर के सामने की ओर खींचेंगे। चलिए इसको करते हैं हम।
पुनः वज्रासन में आ जाइए फिर से। उसके बाद अब हम करेंगे इसी में ही शशक आसन। शशक आसन के लिए सांस भरते हुए हाथ ऊपर दोनों, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर जाएंगे और माथे को जमीन से लगाएंगे। चलिए हम करते हैं इसको। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर वापस रिलैक्स। इसको एक बार और करेंगे हम शशक आसन को। चलिए सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। इसके बाद अगला योगाभ्यास करेंगे हम। उत्तान मंडूकासन। पैरों को खोलने पहले, उसके बाद पद्मासन लगाइए। जिनका नहीं होता है वो सुखासन में बैठ जाए और जिनका हो जाता है वो साथ में करें। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे की ओर ऐसे ले जाएं और क्रॉस करते हुए ये जो हमारे कंधे की जो हड्डी रहती है उसको टच करें, गर्दन सीधी करें। रिलैक्स। दोनों पैरों को धीरे से खोल लें, पैरों को थोड़ा सा हिला लें। अगला है वक्रासन। वक्रासन के लिए राइट पैर को लेफ्ट पैर के पास रखें, घुटने के पास में रखेंगे पैर को। उससे घुटने के पास आपके पंजे होने चाहिए, उंगलियां होनी चाहिए, उसके पीछे की ओर थोड़ा सा करके रखेंगे। उसके बाद जो पैर मुड़ा है वही हाथ हमारा पीछे, हाथ को घुमाते हुए आप इस पैर को ऐसे पकड़िए, पीछे की ओर देखिए। रिलैक्स। दूसरे पैर से इसी को करेंगे अब हम। इसको मोड़ करके यहाँ रख लिया। ये देखिए यहाँ घुटना खत्म है तो यहाँ पर मेरे पैर हैं। अब दूसरा हाथ, जो पैर मुड़ा हुआ है वही पैर, वही हाथ मेरा पीछे जाएगा और ये हाथ घुमा करके इसके पास से लाएंगे, इसे करके पकड़ेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। ये शोल्डर को पीछे की ओर खींचिए आप, इसे करके।
रिलैक्स। इसको दोनों ओर से किया हमने। अब अगला है पेट के बल के आसन है। तो आज हम पूरा का पूरा योगासन जो है योगा डे के प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं, इसीलिए कल और परसों भी इसका अभ्यास कराया जाएगा आपको। कल शायद मैं ना करा पाऊं, मेरे कल बाहर जाना है मुझे किसी और के द्वारा, लेकिन कल की कक्षा की व्यवस्था आपकी रहेगी। तो अगला आसन है हमारा मकर आसन। लेट जाइए। मकर आसन में लेट जाते हैं। अब भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन के लिए सीने के पास अपने हाथों को रख लें, शरीर से चिपके हुए दोनों हाथ हों और सांस भरते हुए अब ऊपर की ओर उठेंगे। इसको फिर से करेंगे हम। दोनों पैर भी हमारे पास में रहेंगे। रिलैक्स। अब हम शलभासन करेंगे। हथेली को अपने कमर के नीचे ले जाइए। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएं दोनों पैरों को। रिलैक्स। फिर से एक बार इसको और करेंगे। मकर आसन में वापस। पीठ के बल के दो ही आसन हैं। अब पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट करके सेतुबंद आसन करेंगे। सेतुबंद आसन के लिए हाथ से पैरों को पकड़ें और पूरे शरीर को आप ऊपर की ओर उठाइए। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे।
इस अभ्यास को एक बार और करेंगे हम। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब उत्तान पादासन करेंगे हम। उत्तान पादासन लगभग 30 डिग्री अपने पैरों को उठाएं या उतना उठाएं जिससे आप लेटे लेटे अपने पैर के अंगूठों को देख सकें। चलिए, सांस भरते हुए दोनों पैरों को पहले पास में ले आइए और उठाइए धीरे से। इसको एक बार और करेंगे हम। रिलैक्स। अब अगला आसन अर्धहलासन। उसके दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे हम। 90 डिग्री तक दोनों पैरों को उठाना है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएं। याद रखें, हमारा कमर न उठे, पैर बस उठे। चलिए, पैर को पूरा ऊपर उठा करके सीधा करना है। रिलैक्स। इसको एक बार और करेंगे हम। 10 की काउंटिंग तक ऊपर रुकेंगे। चलिए, पास में ले आइए। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री लगभग। रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम। इसके बाद अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन वैसे एक पैरों से भी किया जाता है, लेकिन यहाँ आज हम योगा प्रोटोकॉल के तहत हम दोनों पैरों से करेंगे। एक एक पैर से भी करते हैं, फिर दोनों पैर से करते हैं इसको।
आज हम ये सीधे सीधे दोनों पैरों से ही करेंगे। दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ करके पैर हाथ को कैंची बना करके बाहर से आप फंसाइए इसे। उसके बाद पेट की ओर पैर को दबाते हुए सिर ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए माथे को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। रिलैक्स। पूरा पेट का भाग इसमें दबता है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, पेट में गैस बन रहा हो, तो ये आसन बहुत लाभदायक होता है। इसको एक बार और अभ्यास करेंगे हम। चलिए फिर से दोनों पैरों को पकड़ लिए। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर लीजिए। शवासन में आ जाइए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। दोनों पैर अपने दाएं बाएं झुके हुए थोड़े से। हथेली ऊपर की ओर खुली हुई। गर्दन किसी एक और थोड़ा सा झुका हुआ। सांसों की आती जाती गति पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए अब हम करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। वज्रासन में या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। सीधे अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति के लिए आप किसी भी आसन में से अच्छे से बैठ जाएं। घुटने पर वायु मुद्रा में अपने हाथों को रखें। इसको 5 मिनट करेंगे हम। सांस हम बाहर की ओर छोड़ेंगे। चलिए इसको प्रारंभ करिए।
ये हमारा 5 मिनट लगभग हो गया। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको भी हम 5 मिनट करेंगे। बाएं नाक से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ेंगे उससे लेंगे और फिर दूसरे से छोड़ेंगे। इस क्रिया को बार बार करेंगे हम और इसको 5 मिनट तक हमको करना है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहले बाईं नासिका से, चंद्र नाड़ी से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको सर्दी है तो सूर्य नाड़ी से प्रारंभ करिए, लेकिन आपको सामान्य स्थिति है तो चंद्र नाड़ी से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम बाईं नासिका से प्रारंभ करेंगे। एक हाथ थक जाए तो दूसरे से भी कर सकते हैं।
ये हमारा लगभग 5 मिनट हो गया। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे। अगला है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया है इस चीज को। जीभ को थोड़ा बाहर निकालेंगे और जीभ को थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर की ओर सांस को अंदर खींचेंगे। चलिए, सांस अंदर भरेंगे हम, नाक से सांस को छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम करते हैं। जीभ बाहर निकाल के करिए फिर से। इसको 5 बार करते हैं। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये आपको गर्मी से राहत देता है। फिर से एक बार। एक बार और। अब अगला प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। अगला है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगलियों को आंखों पर, तर्जनी उंगली माथे पर और अंगूठे से कान को बंद करते हुए 3 बार अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए, इसको प्रारंभ करते हैं। अंदर सांस भर के आप 3 बार ओम का उच्चारण करिए। शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए कमर को सीधा रखें। हाथ आपके घुटने पर, चाहे तो वायु मुद्रा में रखें, चाहे तो आप घुटने को पकड़ करके भी इसे रख सकते हैं, लेकिन शरीर में कोई तनाव न हो इसका ध्यान रखें। गर्दन सीधी हो, आंखें बंद, कोमलता के साथ दबा करके तेज बंद नहीं करना है। अपनी आते जाते हुए सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। मन में ओम का जाप करें और ऐसा भाव रखें कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा यह शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस ले रही हूं, सांस छोड़ रही हूं, सांस ले रही हूं, सांस छोड़ रही हूं। पूरा ध्यान सांसों पर।
योगासनों को करने से आपके शरीर में जहां जहां खिंचाव आया है उसको महसूस करिए और ये भाव रखें कि मेरा यह शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। आपके आसनों से कंधे में कहां कहां खिंचाव आया है उसको ध्यान दीजिए। आपके गले के योगासन व्यायाम करने से कौन कौन से खिंचाव आए हैं उसको महसूस करिए। आपके कमर के भाग में योगासनों से कैसे कैसे खिंचाव हुआ है उसका अनुभव करिए। आपके पैरों में कहां कहां खिंचाव हुआ है उसका अनुभव करिए। मन में भाव रखें, मन मेरा यह स्वस्थ है, मेरा यह शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। इस शरीर की स्वस्थता के लिए, इस शरीर को लंबे समय तक अच्छे से रखने के लिए मैं योगासनों का अभ्यास करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं इस शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकूं। मैं अपने शरीर को जैसा चाहूं वैसा रख सकूं। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करिए, अच्छे से गर्म होने दीजिए। और गर्माहट को आंखों पर लगाइए, थोड़ी देर रोकिए, चेहरे को स्पर्श करिए, अपने गले को स्पर्श करिए, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए पुनः आंखों पर ला करके हथेली के अंदर आंखों को खोलें। हथेली दर्शन के साथ आंखों को खोल लें। ये हमने आज योगा डे के प्रोटोकॉल के तहत जितने योगासन थे, प्राणायाम थे, आज उनका पूरा का पूरा अभ्यास किया है। ये कक्षा हमारी कल और परसों भी इसी प्रकार से चलेगी और योगा डे में और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, हम ऐसा प्रयास करेंगे। और अब हम थोड़ा सा अपना जो दैनिक हम ताली बजाने का करते हैं क्रिया, उसको करते हैं। आप किसी भी सुखासन में या किसी आसन में बैठ सकते हैं। चलो अब उसको ताली को बजाते हैं। हमारी ताली बजाने की जो प्रक्रिया है वो 1 उंगली, 4 उंगली और 5 उंगलियों से बजाते हैं। 10-10 की काउंटिंग के साथ बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे पांचों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तालियां इसलिए बजाई जाती हैं, पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में और पैरों में होते हैं, तो हाथ की तालियां बजाने से सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत अधिक मदद करते हैं। इस पे रिसर्च भी हुए हैं बहुत कि तालियां बजाने से हम बहुत अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप सबने आज बहुत अच्छे से योगासन किया। आपका दिन ऊर्जावान बने रहे, आप ऊर्जावान बने रहें, आप पूर्णतः स्वस्थ हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको सादर नमस्ते जी।